सूत्रधार। ताजमहल का नाम तो आप सबों ने सुना होगा। कहते हैं इसे बनाने में 20,000 मजदूरों को करीब 20 साल लगे थे। पर वो जमाना और था जहां बादशाह के ख्वाब देखने भर से उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाया करती थी। और ऐसी ही किसी ख्वाहिश में शाहजहां ने ताजमहल बनवा डाला। पर ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, काश आज अपना भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा दीवाना न होता। शाहजहां ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मोहब्बत कभी खर्चों में तोली जाएगी। कल्पना कीजिए अगर शाहजहां 21वीं सदी में ताजमहल बनवाने चले आए। तमाम तरह के पेचीदा मसले, पीडब्ल्यूडी की कारगुजारियां, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के झमेले और न जाने कितनी परेशानियां, इन सबको उलझाते सुलझाते शाहजहां ताजमहल कैसे बनवाते। तो हमारी इसी कल्पना का प्रस्तुत है एक सजीव चित्रण, जहां 21वीं सदी में शाहजहां ताजमहल बनाने का ख्वाब देखकर गुप्ता जी चीफ इंजीनियर को ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो पेश है आपके सामने ताजमहल का टेंडर। अरे सुधीर, सुना तुमने? क्या हुआ सर? अरे सुधीर, सुना तुमने? बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा खेल लगता है सर। हाँ, वाकई बहुत बड़ा खेल है। अगर ईमानदारी से खेला गया तो अरबों में भी जा सकता है। अरबों में? मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है सर। अरे बैठ जा, बच्चे हो तो अभी। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं बल्कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने का है। वैसे सोचने का वक्त है कि अब करना क्या है। वैसे अच्छा हुआ सर जो ये प्रोजेक्ट मिला, वरना कितने समय से बस यूं सूखे बैठे थे, कोई वर्क ही साइड से नहीं हो रहा था। सच कह रहे, वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई काम ही नहीं मिल रहा था, और वो भी शुरुआत में कितना छोटा सा काम था। यही कोई 10 लाख का रहा होगा। पर सर आपने उसमें मेहनत कितनी की थी जो अंत में जाकर 10 करोड़ में पूरा हुआ? भाई हमें मेहनत करने की तो तनख्वाह मिलती है, और फिर मुझे 2 बेटियों की शादी भी तो करानी थी। सब पूरी हो गई लाल किले के एस्टीमेट में। बड़ा ही पुण्य काम हुआ सर। वैसे तुम्हारे कितने बने उसमें? अब आप तो सब जानते हैं सर, सब आप ही के है बस। कुल मिला के समझ लीजिए 2 बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिए। अच्छा, इन प्राइवेट स्कूल वालों ने अपने रेट इतने बढ़ा दिए हैं? हाँ सर, आजकल तो टॉप का धंधा है। सुना है पान वाले, ये पान वाले का आजकल स्कूल खोलने लगे। पान वाले? हाँ सर। वो क्या जमाना आ गया है। ईमानदारी का तो जमाना ही रहा सर। सही कह रहे हो, सभी लूटने में लगे हैं, चोर नहीं। पर अब ये सोचो कि करा क्या जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिन में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिन में काम शुरू? क्यों मजाक करते हैं सर? ये चपड़ासी को भी आप चाय लाने के लिए बोलेंगे ना, 7 दिन में चाय भी नहीं आएगी सर। 7 दिन में काम शुरू? अगर इतनी जल्दी काम खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे भी तो मकान बनवाना सर, आप तो सब जानते ही हैं। अरे मुझे भी बंगला बनवाना है, और रिटायरमेंट भी पास आ रहा है। पर 7 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखानी होगी ना सर। अगर देखा जाए तो आप काम शुरू भी कर चुके हैं। मैं काम शुरू कर चुका हूं? हाँ सर। वो कैसे? देखिए, अब हम दोनों ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझे ब्रीफ कर रहे हैं, तो ये काम भी तो हुआ। अरे हाँ, वाह, वेरी गुड। ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहोगे तो बहुत ऊपर जाओगे।
अच्छा लगा चिन्मय ज़्यादा अच्छा लगा awesome boy पांडे पांडे दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम बना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में अपने सलाम पेश करने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बाद पेश किया जाए। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आपका ही इंतजार है। आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं। फरमाइए, काम की क्या तरक्की है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम? कौन सी स्कीम? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मेरे कहने का मतलब था पूरा प्लान तैयार है। यानी नक्शा बन गया है? जी हुजूर, आप ऐसा ही समझिए बस। वाकई नक्शा बन गया है। बात खूब। आप तो बड़े ही काबिल आदमी हैं गुप्ता जी, हम बहुत खुश हुए। लाइए जरा हम भी तो देखें कि आप क्या नक्शा बना कर रहे हैं, जो हमारी मुमताज की यादों को सदियों तक। मुलाहिजा फरमाए हुजूर, जान निकाल कर रखती है इस नक्शे को बनाने में। न खाया न पिया, बस यूं समझिए कि माँ बदौलत का हुक्म मिलते ही बस इसी काम में लगा रहा। हमें आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता जी। पर ये क्या है? ये किस तरह का नक्शा? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। हुजूर, ये ताजमहल का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट? हमें ये चार्ट पार्ट ना दिखाए गुप्ता जी, हमें सिर्फ आपके काम से मतलब है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर काम तो शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका है? कहाँ? ये हुजूर, ये ताजमहल का ही तो काम है। यही तो है हुजूर, ताजमहल के ख्वाब को जमीन पर उतारने की राह का पहला कदम। द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। अब ये क्या आफत है? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से संस्थान होनी चाहिए। अब आप हमारी पीडब्ल्यूडी का हाल तो जानते ही हैं। अगर ये काम उसे सौंप दिया तो ये प्रोजेक्ट वर्कर्स प्रोग्राम में पड़ा सड़ता रहेगा और हुजूर आपका नंबर ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसी संस्थान तो होनी ही चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने के काम को ही देखे। मैं तो सारा एस्टिमेट और जस्टिफिकेशन भी साथ लाया हूं हुजूर। अगर आप आज मंजूरी दे दें तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू कर दूं। ठीक है, अगर आप इसे सही समझते हैं तो हमारी मंजूरी है। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, हुजूर मन्ना
वो जरूर चाहेगा कि कॉर्पोरेशन का चेयरमैन उसे ही बना दिया जाए। चेयरमैन कतई नहीं हुजूर, कतई नहीं। चेयरमैन तो अपनी ही पार्टी का आदमी होना चाहिए। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मेरे ख्याल से कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिकोह को ही बना देना चाहिए। हमें भी ये ठीक ही लगता है। तो वैसे भी दारा शिकोह दिन भर फालतू ही बैठा रहता है। या तो टीवी देखता रहता है या फिर नॉवेल पढ़ता है। कभी मेरा लगता है कहीं ड्रग्स व्रग्स न लेना चालू कर। हाँ तो हुजूर आप नू ही करो, दारा शिकोह नहीं चेयरमैन बना दो। ठीक है, हमारी मंजूरी है। तक लिया। देखा तुमने ये सब क्या हो गया? हाँ सर। ये सारा मेरा आइडिया था और चेयरमैन उस दारा शिकोह को बना दिया, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। और वो सारा अय्यर एमडी बन बैठा। उसे तो रेत और सीमेंट के बीच में फर्क भी नहीं पता होगा। पर सर एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही है सर। अरे वो सब तो ठीक है, पर आखिर ईमानदारी भी कोई चीज होती है। सारी मेहनत करी मैंने, सारा प्लान बनाया मैंने, और चेयरमैन उस दारा शिकोह को बना दिया, और मैं चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर ही। ये दरबारी काडर के लोग ना बड़े हरामी होते हैं। ईमान बेच खाया इस सालों ने। ईमानदारी का तो जमाना ही रहा सर। ये ऊपर वाले ये लोग तो खाए जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ढंग ताक रहे हैं। अरे सर कौन क्या खाए जा रहा है? अरे भैया जी अब क्या बताएं, बस यही बातें चल रही थी। दरबार में आजकल क्या क्या हो रहा है, कितना अंधेर मचा हुआ है। और छोटो सब एक आध कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाओ तो हम नीचे अंधेर मचा दें। कब से खाली बैठे हैं यार। हाँ वैसे काम तो शुरू होने वाला है। आपने वो ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बता रहा था सुधीर, कह रहा था करोड़ों का खेल है, तो मैं भी चला आया कि भैया जी उस दिन मैं तो खुद आपके घर गया था, पर आप कहीं गए हुए थे। खैर सुधीर ने आपको सब बता दिया होगा ना। हाँ बताया सुधीर थे। अच्छा ये ताजमहल का टेंडर वेंडर कब निकाल रहे हो? अरे ताजमहल के टेंडर में तो अभी बहुत टाइम है। उससे पहले तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का टेंडर निकलवाना है। कितने का खेल होगा ये? बस अभी कुछ 50-60 लाख तक खींचा है, आगे फिर आपकी मर्जी। अरे गुप्ता जी हम तो आपके गुलाम हैं, बस जरा। अच्छा इस कॉर्पोरेशन का टेंडर कब निकाल रहे हो? पेपर सभी तैयार है, बस एक बार डिजाइन रेडी हो जाए तो टेंडर फ्लोट कर दूंगा। अरे जरा जल्दी कीजिए ना। हाँ जल्दी कर रहा हूं। कल प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग है दरबार में, वहीं पर हाथों हाथ बादशाह सलामत का सेक्शन ले लूंगा और कल ही टेंडर फ्लोट हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट तो अरे आप उसकी चिंता करें। आइए चलिए मेरे साथ। आया रे आया बॉडी गार्ड आ गया। वस्तु बता हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ है? उन्हें फौरन पेश किया जा रहा है। आप ही के हुक्म का इंतजार कर रहा था जनाबना। आइए गुप्ता जी आइए, जरा हमें भी तो बताइए ताजमहल का काम कैसा चल रहा
सारा काम हो गया है हुजूर। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को एडहॉक पर अपॉइंट करा गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये नक्शा और एस्टिमेट तैयार किया है। टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार है हुजूर। बस आप आज मंजूरी दे दें तो मैं तुरंत जाकर नींव डालने का इंतजाम कर दूं। नक्शा बन गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। लाइए जरा हम भी तो देखें। हाजिर है हुजूर। गुप्ता जी, ये क्या है? ये किस तरह का नक्शा है? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम पड़ता है। ये तो बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा है ही नहीं। माफी चाहता हूं हुजूर, ये तो आपके मकबरे का नक्शा है। हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का नक्शा है। हुजूर, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ऑफिस बिल्डिंग? उसका क्या मकसद? देखिए ना हुजूर, स्टाफ इतना बढ़ गया है, अब ये ऑफिस बने तो काम शुरू करें, वरना वो यूं ही मुफ्त में तनख्वाह खाते रहेंगे। अब जरा भी देर न करें हुजूर, आप बस अभी मंजूरी दे दें तो मैं तुरंत जाकर सिंगल टेंडर पर काम शुरू कर दूं। गुप्ता जी, मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूं, पर आप काम शुरू तो करें। भरोसा रखिए हुजूर, इधर कॉर्पोरेशन उधर ताजमहल। ठीक है, पर जरा जल्दी। शुक्रगुजार हूं आपका हुजूर, मैं अभी जा रहा हूं। करने क्या लग रहा है? हुजूर, एक बार एस्टीमेट तो चेक कर लेते आप। ना मेरा वो सारा गुप्ता के रेट आ गया होगा। हाँ सही, अभी तो अकाउंट्स के ऑडिट भी नहीं हुए हैं। क्या पता फर्ज अब हमारी जिंदगी का एक ही अरमान, एक ही मकसद है, ताजमहल। और हम इसके बनने में कोई रुकावट पसंद नहीं करेंगे। वज़ीर खजाना को भी ताकीद कर दें और हुक्म दें कि ताजमहल के फंड्स में कोई कभी पेश नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? जी हुजूर। ठीक है, तकलिया। अरे बधाई तो आपको हो भैया जी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। अरे वो तो आप क्या रहते, हमें मिल रहा था। क्या बताएं? पता है, सिंगल टेंडर पर काम आपको दिया है, वो भी पेमेंट एडवांस। अरे सब आप ही किधर है गुप्ता जी? मैं तो पहले आप क्या कर गया था कि आपका हिसाब एडवांस में पूरा कर दूं। उन्होंने बताया आप ऑफिस में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इतनी भी क्या जल्दी थी भैया जी, अब काम शुरू हो गया है तो पूरा कर देंगे। अच्छा, मैं फिर भी कह रहा था वो ताजमहल का क्या सोचा आपने? अच्छा, ताजमहल का? हाँ सोचा है, कोई अच्छी साइट मिल जाए तो काम शुरू कर देंगे। कितनी जमीन चाहिए इसके लिए? यही कोई 15-20 एकड़। 15-20 एकड़? हाँ, अरे 15-20 एकड़ तो चाहिए ही, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ा ही है। अच्छा एक बात गुप्ता जी आपसे, हमारे चाचा जी की जमीन है जमुना किनारे, बर्फ हाथ से निकली जा रही है। वो कैसे? अरे क्या बताएं, हमारे चाचा बड़े बुढ़ा है, जमीन पे नजर नहीं रख पाए और कुछ झुकी झोपड़ी वाले आके उस पे कब्जा कर गए। नाम नहीं ले रहे हैं। पर गुप्ता जी आप कुछ कर सकते हैं। अरे जमुना किनारे? अरे पर वहां की जमीन तो बड़ी दलदल सी है, इतनी बड़ी इमारत तो वहां कहां से जाएगी? अब तो पर जाएंगे ना। अरे वो सब तो ठीक है भैया जी, पर आजकल सॉइल टेस्टिंग भी तो जरूरी है, वो लोग कभी से पास नहीं करेंगे। अरे सॉइल टेस्टिंग मैं करा लूंगा, अपना मुकेश है ना सॉइल टेस्टिंग
डिपार्टमेंट में। ये भाई साहब आपका अच्छा दोस्त है। अरे हाँ सर, वो मुकेश तो जमुना किनारे क्या, जमुना के बीच की फिटनेस करते हैं सर। ठीक है फिर कराता हूँ कुछ। अच्छा थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तो चलते हैं। ठीक है। गुप्ता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज 2 बरस होने को आए हैं और ताजमहल की नींव भी नहीं रखी गई है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जहां बना। काम जोरों शोरों से चल रहा है, सारा स्टाफ दिन रात बस इसी काम में लगा हुआ है हुजूर। गुप्ता जी, आपने हजारों की तादाद में तो इंजीनियर, क्लर्क और न जाने क्या क्या भर्ती कर रखे हैं, और आप ये भी कहते हैं कि स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। और ताजमहल है कि उसकी नींव भी नहीं रखी गई है। आखिर क्या काम करता है आपका स्टाफ दिन रात? अब देखिए ना हुजूर, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गई है। और आपकी कॉर्पोरेशन? मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। ताजमहल के लिए तो मैंने जमीन भी देखी है हुजूर। जमुना किनारे का 20 एकड़ का प्लॉट है। पहले तो पार्टी बात करने को तक तैयार नहीं थी। अब आपको कैसे बयां करूं कि कितनी जद्दोजहद से मैंने पार्टी को प्लॉट बेचने के लिए राजी किया है। अब जमीन की निगोशिएशन पूरी हो चुकी है हुजूर। आप बस अभी मंजूरी दे दें तो तुरंत फंड रिलीज करवाकर लैंड एक्वायर करें और काम शुरू। यानी काम सिर्फ फंड्स की वजह से रुका हुआ है? जी हुजूर। वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन से बेचकर मुहैया कराया जाए ताजमहल के लिए। हमने पहले भी आप लोगों को हिदायत दी थी कि इस काम में पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और गुप्ता जी, आप तुरंत फंड रिलीज करवाएं, तुरंत जमीन लें और तुरंत काम शुरू करें। जो हुक्म जहां बना मैं अभी जाता हूं। अरे गुप्ता जी, वो ताजमहल का नक्शा तो बन ही गया होगा। हाँ हुजूर, वो जल्दी में मैं आपको नक्शा दिखाना ही भूल गया। वाह वाह, क्या नक्शा है, वाह क्या आइडिया है। अरे यही तो वो ख्वाब है जो मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। वाह, और क्या लोकेशन है गुप्ता जी, वाह, जमुना किनारे, वाह। अरे ये जमीन लेने का आपका फैसला बहुत ही अच्छा था। वाह, हम बहुत खुश हुए। वाह ये लाइट्स बंद करो। वाह, आ गए विजिलेंस के कुत्ते। ठीक है, भेजो। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सिटी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ, आप बताइए। बस ठीक। और बताइए क्या चल रहा है? आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, तो लगे पड़े उसी में। अच्छा, कुछ केसेस पकड़े? आज ही 2 केस पकड़े। एक में तो एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग की, तो उसे रंगे हाथों पकड़ा। और दूसरे में एक ऑफिसर ऑफिस का ही पेन लेके घूम रहा था, तो उसे भी दंड पकड़ा। दोनों फुल प्रूफ केस बने। बिल्कुल सही किया सिटी साहब, ऐसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। बताइए, चपरासी ब्लैकमेल करके चाय पिए और क्लर्क सरकारी सामान ही उठा ले, ऐसे तो सरकार ही बिक जाएगी।
कोई क्या करे? वहां बहुत ज्यादा ही है। अब बताइए, दीवार भी पूरी नहीं थी। दीवार? हाँ हाँ, आधा फुट छोड़ गए। अब गुप्ता जी आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे कि हमने कभी सोचा ना था। भैया जी ने क्या किया? जरा साफ साफ बताइए। अब देखिए, ये जो बाउंड्री वॉल का नक्शा है, इसमें वॉल को 4 फुट ऊंचा दिखाया गया और भैया जी को पेमेंट भी 4 ही के हिसाब से हुआ और उसी हिसाब से मेरा भी, आप समझते हैं ना? अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? और भैया जी ने भी 3.5 ही करके चले गए, आधा फुट छोड़ गए। ये हुई ना धोखेबाजी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी पता करता हूँ। सुधीर! क्या हुआ साहब? सुधीर, ये सेठी साहब कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कम कर दी, आधा फुट कम। कहाँ गया वो आधा फुट? दीवार? कौन सी दीवार सर? अरे वो LIG कॉलोनी वाली। अच्छा वो, अरे वो तो बनी भी नहीं है सर। देख देख, तुमको इशारा भी नहीं समझता है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि भैया जी से कह देना विजिलेंस वालों को 4 लाख भिजवाने हैं। अब ये साला सेठी कह रहा है कि 3.5 लाख ही पहुंचे, बाकी कहाँ गए? अच्छा अच्छा, समझ गया। एक्चुअली कल कैश कम पड़ गया था ना, अब ये लोग चेक तो लेते नहीं है, तो भैया जी कह रहे थे शाम तक पहुंचा देंगे। वो सब तो ठीक है, और तुम खुद इंश्योर कर लेना इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे सेठी साहब, वो अभी मैंने पता किया, चिंता की कोई बात नहीं है। कल दरअसल सीमेंट थोड़ा कम पड़ गया था, अब बाकी दीवार आज शाम तक पूरी हो जाएगी। साफ हो गई। अरे मैंने तो पहले ही कहा था सेठी साहब, मेरे रहते धांधली हो ही नहीं सकती। अरे गुप्ता जी, आपकी ईमानदारी का चर्चा तो हर जगह फेमस है। सब कृपा है सर आप जैसे बड़े लोगों की। तो ठीक है गुप्ता जी, अब चलते हैं, अभी 3 के रॉड पकड़ने हैं। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुड मॉर्निंग। मैं पॉल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण विभाग से आया हूँ। बैठिए और फरमाइए कैसे कष्ट किया? अरे आपने ये ताजमहल का नक्शा भेजा है, इसके बारे में आपसे कुछ, आपको तो पता ही होगा आजकल प्रदूषण कितना बढ़ गया है और जब तक पॉल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होता है। सो तो है, तो उसी में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, तो सोचा आपसे चलकर ही डिस्कस कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पिछले 7 सालों में 70 महकमे इसे डिस्कस कर चुके हैं। अरे भाई आप भी क्यों रह जाए? फरमाइए क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आप? अरे मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस ताजमहल से कितना प्रदूषण होगा और उसका क्या डिस्पोजल होगा। आखिर रेसिडेंशियल एरिया में बनना है ना। प्रदूषण? ताजमहल से कैसा प्रदूषण? देखिए मैं आपको ये नक्शा दिखाता हूँ, ये जो चिमनियाँ दिखाई गई है यहाँ। चिमनियाँ?